नमस्ते दोस्तों, शांति शोध चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग की बात की थी, जहां भगवान कृष्ण ने हमें ज्ञान की शक्ति और अवतार के रहस्य के बारे में बताया था। लेकिन ज्ञान और कर्म के बीच क्या संबंध है? क्या हमें कर्मों को छोड़ देना चाहिए या उन्हें ज्ञान के साथ करना चाहिए? अर्जुन के मन में यही दुविधा थी। आज हम बात करेंगे गीता के 5वें अध्याय की, जिसे कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय कर्म योग और कर्म संन्यास के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है और हमें दिखाता है कि कैसे दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, मोक्ष और आंतरिक शांति। जब अर्जुन ने पूछा कि कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है या कर्म करना, तो भगवान कृष्ण ने समझाया कि कर्मों का त्याग और कर्मयोग दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने काम छोड़ देने चाहिए, बल्कि काम को सही भावना से करना चाहिए। यहाँ कृष्ण हमें कर्म संन्यास योग के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, जो हमें अपनी हर चुनौती का सामना करने में मदद करते हैं। पहला सिद्धांत, कर्मयोग और संन्यास योग का एक ही लक्ष्य। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। चाहे कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करे या बाहरी रूप से कर्मों का त्याग कर दे, यदि उसका मन अनासक्त है तो वह मोक्ष प्राप्त करता है। दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, आंतरिक शांति और मुक्ति। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? आज हम में से कई लोग अपने करियर और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाने में परेशान रहते हैं। यह सिद्धांत सिखाता है कि आपको जीवन की जिम्मेदारियों से भागने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम को पूरी लगन से करते हुए भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। बस अपने फल की इच्छा को त्याग दें। यह हमें लक्ष्यहीनता और चिंता से मुक्ति दिलाता है। दूसरा सिद्धांत, कमल के पत्ते की तरह कर्म। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अनासक्त होकर कर्म करता है, वह पाप से वैसे ही अछूता रहता है, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है। वह कर्म करता है, लेकिन उसके परिणाम उसे प्रभावित नहीं करते। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? हम अक्सर अपने काम के परिणामों से इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि वे हमें तनाव और डिप्रेशन देते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि आप अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाएं, लेकिन परिणाम को अपने नियंत्रण से बाहर मानें। यह हमें अनावश्यक बोझ से मुक्त करता है और मानसिक शांति देता है। तीसरा सिद्धांत, समत्व बुद्धि का विस्तार। इस अध्याय में समत्व बुद्धि के सिद्धांत को और गहरा किया गया है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सभी में समान परमात्मा को देखता है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? आज की दुनिया में भेदभाव और पूर्वाग्रह आम है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि सभी प्राणियों में एक ही दिव्य तत्व है। जब हम यह समझ जाते हैं, तो हम दूसरों को उनके बाहरी रूप या सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं आंकते। यह हमें संबंधों में शांति लाने और भेदभाव को खत्म करने में मदद करता है। यह हमें अधिक कंपैशनेट बनाता है। चौथा सिद्धांत, आंतरिक सुख का स्रोत। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी विषयों से उत्पन्न होने वाले सुखों में नहीं फंसता, उसे अपने भीतर ही शाश्वत सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म योग में स्थित होकर अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी बाहरी चीजों, पैसे, नाम या सफलता में है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी हमारे भीतर है, हमारे मन की स्थिति में है। यह ज्ञान हमें बाहरी परिस्थितियों पर निर्भरता से मुक्त करता है और हमें आंतरिक शांति और स्थायी आनंद की ओर ले जाता है। यह चिंता और डिप्रेशन को दूर करने में भी मदद करता है। तो दोस्तों, गीता का 5वां अध्याय हमें यह स्पष्ट करता है कि कर्म और संन्यास अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें कर्मों से नहीं, बल्कि कर्मों के फल से अनासक्त होना सीखना चाहिए।
यह ज्ञान हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है, चाहे वह रिश्तों में हो, करियर में हो या व्यक्तिगत संघर्ष में हो। यह हमें अपनी चिंता, डिप्रेशन, निर्णय लेने में असमर्थता और लक्ष्यहीनता जैसी चुनौतियों से निकलने का रास्ता दिखाता है। बस जरूरत है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की। अगले वीडियो में हम गीता के अगले अध्यायों की बात करेंगे और जानेंगे कि यह अद्भुत ग्रंथ हमारे जीवन को और कैसे बेहतर बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपने जीवन में शांति और आनंद चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, जैसा कि गीता सिखाती है और जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अपनी यात्रा को गले लगाओ, क्योंकि जीवन एक नाटक है और तुम अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हो, अपनी दुनिया की खोज कर रहे हो और उसे पूरे दिल से खुद को दे रहे हो। शांति शोध में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।